जय मसीह की। सारे खुश हो? कितना खुश हो? वचन सुनना चाहते हो? कितनी इच्छा है आपके अंदर, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो वचनों के भूखे, जो वचनों के क्या हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? अगर आपके अंदर आज भूख है परमेश्वर के वचनों की, तो आज आप क्या हो जाओगे? क्या होके जाओगे? बोलो, आज आप तृप्त होकर जाओगे। आपको भरोसा है? हालेलुया। तो कलीसिया, आज हम खुदा के वचन से सीखेंगे। जैसे हमने सीखा कि वचन की ताकत, हमने कल की वीडियो में क्या देखा? वचन की। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ क्या है? तो हम सब ये जानते हैं कलीसिया कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई है? कैसे हुई है? वचन से। कैसे हुई है? वचन से सारी सृष्टि, जो कुछ चीजें आज आपको दिखाई दे रही हैं, वो कैसे तैयार हुई है? वो सारी चीजें वचन के द्वारा तैयार हुई हैं। हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता है केवल एकमात्र यूहन्ना यीशु मसीह का चेला है जो यीशु मसीह की, मतलब जैसा यीशु है वैसा वो क्या कर रहा है? बता रहा है। यीशु कौन है? वचन। यीशु कौन है? अगर हम यूहन्ना की पुस्तक को निकालते हैं, जैसे हम एक बार वचन को निकालते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय को हम निकालते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं 1 का अगर हम 3 पढ़ते हैं, तो आप सबके पास बाइबल है? सबके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है? खुदा का कलाम आप सबके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि ये एक तलवार है। हमें क्या बताता है परमेश्वर का वचन? वचन क्या है? तलवार। वचन एक तलवार है। और अगर आपके हाथ में तलवार नहीं है, अगर आपके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शैतान क्या करेगा? आप शैतान को हरा पाओगे? बोलो, आपके पास वचन की तलवार होनी क्या है? जरूरी है। तो यहाँ पर लिखा 1 का 3 में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। अगर हम इससे पहले पढ़ते हैं तो लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के, और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो किसकी बात हो रही है? वचन की। किसकी बात हो रही है? वचन की। और वचन किसको कहा गया है? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को क्या कहा गया है? वचन। तो लिखा, अगर हम 3 पर इसको पढ़ते हैं तो लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा। किसके द्वारा? जितनी भी आप सृष्टि में चीजें देखते हो, पेड़ पौधे, जानवर, है ना, पशु पक्षी, जो भी आप चीजें देखते हो, कैसे बनी है? कैसे बनी है? वो सारी चीजें वचन के द्वारा बनी है। कैसे बनी है? वचन के द्वारा। अब आपको भी वचन के द्वारा चीजें पैदा करनी है। कौन कौन सी चीजें पैदा करनी है? शांति, बरकत, चंगाई, है ना। आप जो कुछ भी आप देखना चाहते हो, जैसे परमेश्वर ने आकाश बनाया, चंद्रमा बनाया, है ना, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, कि कौन सी चीजों से बनाए? कौन सी चीजों से बनाए? वचन से। अब अगर मान लो किसी के पास अपना घर नहीं है, कोई किराए पर रह रहा है, किसी को अपना घर चाहिए, है ना, किसी को अपना घर चाहिए, तो वो घर कैसे तैयार होगा? कैसे? वचन से। अगर चंद्रमा वचन से बन सकता है, सूरज वचन से बन सकता है, आपको क्या लगता है आपका घर वचन से नहीं बन सकता है? आपके घर में शांति वचन से नहीं बन सकती? बोलो, आपके बच्चे जो बुराई पर जा चुके हैं, क्या वो वचन से बदल नहीं सकते? बोलो, वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। आज हम सीखेंगे खुदा के वचनों से कि खुदा वचनों से मन को भी परिवर्तन कर देता है।
जीवन को भी वो क्या कर देता है। अगर किसी का जीवन बिगड़ा हुआ है, पाप में पड़ा हुआ है, ये वचन क्या कर देता है, वचन क्या कर देता है, उस जीवन को बदल देता है। आज हम जिन्होंने भी पाप छोड़े हैं, बुराइयां छोड़ी है, क्योंकि हम भी एक दिन पाप में फंसे थे, गलत कामों में फंसे थे, लेकिन हम सब ने जो ये पाप और बुराइयां छोड़ी है, वो कैसे छोड़ी है? वचन सुनकर ही तो छोड़ी है। बोलो, वचन सुनकर हमारे हृदय में आया नहीं, ये काम क्या है, ये गलत है, ये मुझे नहीं करना, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। सब बदलाव हमारे जीवन में कैसे आया? वचन से। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लेना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों में बदलाव देखना चाहते हो, अपने पति में बदलाव देखना चाहते हो, अपने शरीर में चंगाई को देखना चाहते हो, अपने घर में शांति को देखना चाहते हो, तो ये सारी चीजें कैसे बनेंगी? हालेलुया। अब समय नहीं है आप एक दूसरे को देखो। अब जब आप यहाँ पर बैठे हो ना, तो समय है आपका सिर्फ फोकस मेरे ऊपर होना चाहिए। इधर देखना, आपका फोकस जो है ना केवल मेरे ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ। हालेलुया। फिर आप कहोगे हमारे घर में ये नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, हमारा पति ऐसे कर रहा है, बहुत गालियां दे रहा है, बहुत मार पिटाई कर रहा है। आप ऐसे बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये सारी चीजें तैयार कैसे होनी है। आप ले हैंड करवा लो। मैं कह रही हूँ बड़े से बड़े सेवक से ले हैंड करवा लो। जब तक खुद आप वचन की घोषणा अपने मुंह से नहीं करोगे, तब तक ये वचन आपके जीवन में जीवित होकर ये गवाहियों को पैदा नहीं करेंगे। हालेलुया। आज हमने सीखा, आज मैंने अभी आपको बताया, आपके जीवन में गवाहियां कैसे पैदा होंगी, कैसे पैदा होंगी? वचन से। कैसे गवाहियां पैदा होंगी? पहले वचन की घोषणा, उसके बाद अपना क्या करना? रिश्ता। जब तक एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, वो बच्चा पैदा नहीं करते। जब तक आपका रिश्ता नहीं है, आप गवाहियों को पैदा नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा है, उसकी आवाज को सुनते हो, प्रार्थना में आपका मन लगता है, मान लो मन नहीं भी लगता, आप खुदा के आगे बैठे हो, खुदा मैं बैठी हूँ, आपकी जिम्मेवारी है मेरा मन लगाना, मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मेरा मन बदल चुके हो और मेरा बहुत मन लग चुका है, मुझे समझ आ चुकी है, मुझे बुद्धि आ चुकी है। हालेलुया। तो कलीसिया, हमने यहाँ पर देखा कि सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। वचन के बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। तो कलीसिया, हम एक वचन निकालते हैं, भजन संहिता। सबसे पहले भजन संहिता 17 का हम 4 पढ़ते हैं। आज अपने एक एक वचन को बड़ी गहराई से लेना है कि वचन हमें आज क्या सिखा रहा है और वचन में कितनी पावर है। मैं क्या कर सकती हूँ वचनों की घोषणा करके। आपको पता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है आप स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। मैंने एक दिन आपको बताया था, स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में क्या है, किसी को पता है स्वर्ग में क्या है? किसी को पता है स्वर्ग में क्या है? किसी को नहीं पता? पता है क्या है स्वर्ग में? और वहां पर शांति है, वहां पर बीमारी नहीं है, है ना, वहां पर घटी कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, बोलो भूख नहीं है, प्यास नहीं है ना। क्या है स्वर्ग में? है ना, शांति। तो आप घोषणा कर करके स्वर्ग को अपने घर में ला सकते हो। हालेलुया। इतनी पावर है वचनों में, इतनी पावर है वचनों में कि आपको, आप अपने स्वर्ग जैसा जीवन आप अपने घर में ला सकते हो। कईयों का घर आप देखते हो, कईयों का जीवन देखते हो, तो कईयों को क्या बोलते हो? हाँ, तू तो स्वर्ग में रह रही है, ऐसे बोलते हो ना। भाई एसी में रह रही है ना, तेरे को कोई गर्मी है ना कुछ है। आपके मुंह से निकलता है कि तू कहाँ रह रही है। आपको पता है, जिसके पास नहीं है ना,
आप भी ऐसा जीवन ले सकते हो। आपके पास एसी नहीं है, आप मान लो गर्मी में ऐसे ऐसे करते रहते हो, पूरी रात आपकी पंखा कर करके निकल जाती है, आपके पास नहीं है। आप दूसरों को देखते हो, भाई वो तो स्वर्ग में बैठी है। आप बैठना चाहते हो? स्वर्ग में बैठना चाहते हो? स्वर्ग में रहना चाहते हो? तो क्या कैसे आ जाएगा स्वर्ग आपके घर में? बोलो। इतना बोरा नोटों का लगेगा? नोटों का बोरा लगता है? ऐसे खरीदने में पैसे नहीं लगते हैं? लगते हैं, तभी स्वर्ग में बैठ सकते हो। और बोरा कौन देगा? हैं? वचन से वो भी आ जाएगा। आप बोलोगे ले इन्होंने बोल दिया वचन, उसके लिए पैसे लगते हैं। हैं? पैसे भी कौन देगा? हैं? पैसे कौन देगा? आ जाएगा। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मेरे घर में कोई घटी कमी नहीं है। मेरी बहन है ना, मेरी बहन जो आपने कई बार देखा होगा, मेरी बहन आती है यहाँ संगति में, वो कहती है मैं पता को क्या बोलती हूँ रोज, मेरे घर में बाहर के दरवाजे तक बरकतें हैं। हाँ, जो भी आएगा मैं कभी लेने वाली नहीं बनूंगी, मैं हमेशा जो भी आएगा ना देने वाली बनूंगी। बाहर के दरवाजे तक बरकतें ही बरकतें हैं, बरकतें। और सच में उसके घर में ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। इतना खुदा ने उसको बरकतें दे दी हैं, क्योंकि हमारे मुंह से निकले शब्द काम करते हैं। एक मैं आपको टेस्टमनी बताती हूँ, ये वचन मैं बाद में पढ़ाती हूँ आपको। एक खुदा की दासी, तो वो अपनी गवाही बता रही थी। कहती मैं जब पैदा हुई तो मैं तीसरी बेटी थी, अपने घर में मैं तीसरी बेटी पैदा हुई। तो जब पैदा हुई तो सारे निराश हुए, है ना, कि ले तीसरी भी, गरीबी थी घर में, ले तीसरी भी कुड़ी आ गई। तो कहते मेरे फादर के शब्द थे, मेरे घर ते रानी पैदा हुई है। ऐसे कहते कि मेरे फादर के ये शब्द थे कि मेरे घर ते रानी पैदा हुई है और ये सानू तारन आई है। ऐसे समझ आ रही है आपको सबको, है ना? तो कहते कि हमेशा मेरे फादर ये बोलते थे कि मेरे घर ये रानी पैदा हुई है, रानी पैदा हुई है और ये हमें तारने के लिए आई है। और आप आज मैं अगर बता दूं ना वो कौन है, खुदा की दासी, तो आपको पता चलेगा कि आज सच में वो रानियों की तरह जीवन जी रही है और उसके द्वारा उसका सारा घराना ऐश कर रहा है, जीवन जी रहा है, बरकतों वाला, आशीषों वाला। ये सब कैसे हुआ? वचन से। जो उसके फादर ने शब्द बोले, वचन बोले अपनी बेटी के लिए, है ना। कई लोग अपने बच्चों को श्रापित करते रहते हैं पूरा दिन, ये तो मनूस है, ये ऐसे है, ये बस दुखी करने को आई है ना, इसका जन्म ही मेरे को दुख देने के लिए है। कई लोग अपने बच्चों को कोसते रहते हैं। जैसा आप अपने मुंह से बोल रहे हो ना, वैसा ही काटोगे। हालेलुया। आज वचन क्या है? वचन क्या है? बीज। हमें मरकुस की पुस्तक में यीशु मसीह ने बताया ना, वचन बोने वाला, बोने के लिए वचन निकला, है ना। तो कई बीज सड़क के किनारे गिर गए, कई कहाँ गिरे? पथरीली जमीन पर, कई झाड़ियों में, और कई अच्छी भूमि पर। और जो अच्छी भूमि पर गिरे वो क्या लेकर के आए? पथरीली जमीन वाले लाए? बोलो, पथरीली भूमि वाले फल लाए? झाड़ियों वाले फल लाए? नहीं लाए ना। तो कौन से फल लाए? आज मैंने आपसे घोषणा करवाई थी कि खुदा मैं अच्छी भूमि बनूं, ताकि जब वचन का बीज, है ना, मेरे हृदय में गिरे तो क्या हो? क्या हो? आप अपने मुंह से घोषणा करो, एक बार बोलो, बोलो खुदा मैं उपजाऊ जमीन बनूं। जब वचन का बीज मेरे हृदय में गिरे तो मैं 100 गुना फलों को लाऊंगा। हालेलुया। तो वचन क्या है? वचन क्या है? बीज है। और ये बीज जो आप बोते हो वो क्या लाता है? वो फल लाता है। चाहे आप अच्छा बो, चाहे आप बुरा बो। फिर बुरा बोया होगा तो काटना भी तो बुरा ही पड़ेगा। हाँ, जब बुरा बोया होएगा तो काट। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? हाँ, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम खा सकते हो? नहीं। बोया क्या है आपने? बोया बबूल है, बोए कांटे हैं, है ना। बोया गलत अंगीकार है तो काटोगे क्या? कांटे ही काटोगे अपने लिए, जो हमेशा आपको चुभते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो वचन क्या है?
बीज है और हमें बड़ी चौकसी के साथ इसको बोना है और खुदा को लगातार कहना है कि खुदा, हालेलुया। जो सो रहे हैं ऊंची आवाज में बोलो अच्छा, सारे सो रहे थे? मैंने बोला जो सो रहे थे ऊंची आवाज में बोलो। अच्छा, जो नहीं भी सो रहे ऊंची आवाज में बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे करके हालेलुया। तो खुदा का वचन बीज है और जो आप बोओगे वैसा ही फल काटोगे। जैसा बोओगे, जो बोओगे। आप अपने पति के लिए बुरी बातें बोलते हो, मेरा पति बहुत खराब है, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं। जैसा बोओगे, पति ने तो पूरी जिंदगी साथ रहना है, लेकिन वो उसकी बुराइयां भी साथ ही आपको डंक मारती रहेंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का वचन हमें बता रहा है 17:4 में लिखा है, यहां लिखा मानवीय कामों में मतलब मैंने अपने जीवन में, है ना, लिखा मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से अपने को बचाए रहा। किसके द्वारा? दाऊद क्या कह रहा है? किसके द्वारा वो अपने आप को बचाए रहा? कहता कि मैं अपने आप को क्रूरों की सी चाल चलने को अपने आप को बचाए रहा। इसका मतलब उसने अपने जीवन को बदला। किसके द्वारा? आपको पता है जीवन भी बदलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। क्या बदलता है? हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे पति का जीवन, आपके घराने का जीवन, आपके आस पड़ोस। मान लो आपका पड़ोसी अच्छा नहीं मिला आपको, आपने एक घर बनाया, उसमें आपका पड़ोसी अच्छा नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप घर तो बार बार नहीं भेज सकते, क्या करोगे फिर आप? हैं? वचन के द्वारा आप क्या कर सकते हो? आप उसको बदल सकते हो, आप उनका मन बदल सकते हो, आप उनकी जुबान पर ताला लगा सकते हो। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? वचन क्या कर सकता है। अब हम एक वचन और पढ़ते हैं, इसका 33 का हम पढ़ेंगे 6 में लिखा, आकाश मंडल यहोवा के वचन से। आकाश मंडल कैसे बना? यहोवा के वचन से, और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। कैसे बने? आकाश मंडल कैसे बना है? यहोवा के कैसे बना? भाई बोला करो। खाना खा के आए हो? कितनी रोटियां खाई आज? हैं? हालेलुया। जो नहीं भी खा के आए, खुदा की पावर है ना। वचन क्या कहता है कि मनुष्य केवल किससे जीवित रहेगा? वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। लिखा, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने हैं। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। कैसे? क्या किया परमेश्वर ने? जब गहरा पानी था तो कैसे उसने अपने भंडार में रखा? वचन के द्वारा। कैसे? वचन के द्वारा। लिखा, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। सारे पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जंगल के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। तो अब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। कितनों को विश्वास है मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? तो यहां पर लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। वास्तव में किसको कहते हैं? वास्तव में किसको कहते हैं? वास्तव में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा हो गया। जब उसने कहा तब वास्तव में ऐसा हो गया। तो अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जिस आत्मा ने सारी सृष्टि बनाई, वो आत्मा अब कहाँ रहता है? कहाँ? आपको विश्वास है? पक्का?
अब वो आत्मा क्या कर सकता है? जो आप बोलोगे वो आत्मा क्या कर देगा? वो आत्मा क्या कर देगा? वो बना देगा। वास्तव में आप उन चीजों को देखने लग जाओगे। उन चीजों को क्या करने लग जाओगे? आपके शरीर में अभी चंगाई नहीं है, आप मान लो बीमारी में हो, है ना, आपका शरीर अभी स्वस्थ नहीं है, किसी को कमजोरी महसूस होती है, तो आपको क्या बोलना है? मैं बहुत बीमार हूं, मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन बड़ा दुखी है। ऐसे बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या वचन से क्या बोलोगे? मेरे अंदर कोई कमजोरी नहीं आ सकती, कोई दर्दें नहीं आ सकती, है ना, कोई बीमारी। वचन कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट, कोई बीमारी तेरे नजदीक नहीं आ सकती। आप बोलोगे? आपको बीमारी के लक्षण नजर आएंगे तो आप क्या बोलोगे? है ही नहीं मेरे लिए। क्या बोलोगे? ये है ही नहीं मेरे लिए, ये है ही नहीं मेरे लिए, ये दुख और तकलीफ मेरे लिए है ही नहीं। आप क्या करोगे? आप बोलोगे खुदा के वचन। क्या बोलोगे? खुदा के वचन। जब आप बोलते जाओगे तो खुदा क्या करेगा? आपको कलीसिया वचन को बड़ी गहराई से समझना है। ये नॉर्मल बात नहीं है। आप वचन से सब कुछ तैयार कर सकते हो। जब आप तैयार कर सकते हो तो क्यों बीमारियों में रहना, क्यों कलेशों में रहना, क्यों दुखों में रहना? जब आपके बोलने से सब कुछ तैयार हो सकता है तो ये तैयार होता क्यों नहीं है? ये क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर हम एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों 3 अध्याय को अगर हम निकालते हैं तो यहां पर लिखा है, यहां 3 का 20 पढ़ेंगे। 3 का 20 267 पेज नंबर है। यहां लिखा, अगर जहां पर जो लिखा है ना वहां पर हम परमेश्वर पढ़ेंगे। अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है। क्या है परमेश्वर? क्या है परमेश्वर? अब परमेश्वर ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता। क्या कर सकता है वो? आपकी विनती कितनी है, आपकी समझ कितनी है, उससे कहीं अधिक क्या कर सकता है वो। लेकिन करता क्यों नहीं? आप बोलोगे कर सकता है, तो करता क्यों नहीं? क्यों मैं दुखों में हूं, क्यों मैं हालातों में हूं? आप कहोगे ना, जब वो कर सकता है, कैसे क्या कर सकता है वो? हमारी विनती और हमारी समझ से क्या कर सकता है? बताओ, आगे आप बोलो, आगे आप बोलो। हमारी विनती और हमारी समझ से, इसका मतलब जो आप चाहते हो, जो आपकी बुद्धि में है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, उससे कहीं अधिक कौन कर सकता है? उससे कहीं अधिक परमेश्वर कर सकता है। लेकिन करता क्यों नहीं है? करेगा कैसे? लिखा, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में, इसका मतलब वो काम कर सकता है, लेकिन करेगा कैसे? जो हमारे अंदर सामर्थ्य काम कर रही है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप बड़े से बड़े चमत्कारों को ले सकते हो। जो काम अनहोने है ना, आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है, आपको लगता है मेरे पति को तो प्रभु में लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप सोचते हो गई ना दुनिया बदल सकती है पर मेरा पति नहीं बदल सकता। कई बार आपके मन में आता होगा कि दुनिया बदल सकती है ना, मेरे बच्चे नहीं बदल सकते, मेरा पति नहीं बदल सकता। लेकिन खुदा क्या कहता है? तेरी विनती और तेरी समझ से कहीं अधिक काम हो सकता है, लेकिन होएगा कैसे? उस सामर्थ्य के अनुसार जो आप में काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ना मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। एक बंदा ना समुद्र में से मछलियां पकड़ रहा होता है ना। तो मछलियां जब पकड़ रहा होता है तो उसके जो जाल होता है, वो कुंडी सी जो होती है, उसको क्या बोलते हैं? कांटा है। तो उसमें मछली आती है और मछली को वो देखता है और वो मछली को फिर से समुद्र में छोड़ देता है। तो फिर मछली आती है, फिर वो उसको देखता है, फिर से समुद्र में छोड़ देता है।
तो एक व्यक्ति उसको देख रहा होता है, उसको कहता कि तू कांटा डालता है, मछली भी आ जाती है, तो उस मछली को बार बार समुद्र में क्यों फेंक देता है? वो कहता कि जो मेरा तवा है ना, तवा जिस पर मैंने मछली को पकाना है, वो तवा छोटा है, तो मुझे कौन सी मछली चाहिए? और इस कांटे में कौन सी मछलियां आ रही है? इसमें तो बड़ी बड़ी मछलियां आ जा रही हैं, और मेरा तवा तो क्या है, अपना तवा बड़ा नहीं कर सकते, मछली छोटी चाहिए। हालेलुया। समझ में आई बात? समझ में आई कि आप अपनी सामर्थ को बड़ा करो। ये मत बोलो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ये बहुत मुश्किल है, हाँ मैं तो अपने बच्चे को कभी नहीं बदल सकती, मैं तो अपने पति को कभी नहीं बदल सकती। उस सामर्थ के अनुसार आप सब कर सकते हो जो आपके अंदर, कहाँ क्या लिखा है यहाँ पर, जो हम में, हाँ कहाँ काम कर रही है वो सामर्थ? कहीं बाहर है, वो ढूंढ के लानी पड़ेगी? नहीं, वो सामर्थ कहाँ है? लिखा वो उसी सामर्थ के अनुसार काम करेगा जो आप में काम करती है। आपकी चाहत कितनी बड़ी है? आपका तवा छोटा है तो मछलियां भी कैसी आएंगी? छोटी छोटी आशीषें देखोगे। चाहत छोटी है ना, आपका विश्वास छोटा है, तो फिर काम भी कैसे देखोगे? अगर आप कहोगे नहीं मेरा तवा बड़ा है, उसमें चाहे व्हेल मछली भी आ जाए, हालेलुया बोलो, बड़ी से बड़ी आशीषों को आप ले सकते हो, लेकिन आपको तवा बड़ा लेना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? कितनों को समझ में आ रही है? सबको? तो आज हम क्या सीख रहे हैं बताइए, थोड़ा सा बताइए, कष्ट कीजिए थोड़ा सा। हैं? वो वचन की सामर्थ हमारे भीतर है। आप कितना बड़ा काम लेना चाहते हो? आप कितना बड़ा काम लेना चाहते हो? बहुत बड़ा काम लेना चाहते हो? आपको पता है, मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। एक व्यक्ति था, और वो कहता कि मतलब वो अपने बचपन की बात बता रहा था कि जब वो छोटा था ना, तो वो जब अपने घर से जहाज को आते जाते देखता था, तो वो कहता एक दिन मैं भी ये जहाज खरीदूंगा, ऐसे बचपन में कहता। तो बचपन में वो बार बार यही बोलता था कि मैं एक दिन देखना ये जहाज खरीदूंगा। तो लोग उसको बोलते पागल है, जहाज भी कोई खरीद सकता है? पता नहीं जहाज को खरीदने के लिए तो कितने पैसे चाहिए होते हैं, सपना ही है इसका, और ये सपना ही रह जाएगा। लेकिन वो कहता था देखना मैं आपको जहाज खरीद कर दिखाऊंगा, है ना। गरीबी में था, घर में खाने को पैसे नहीं थे, बहुत गरीबी में था, है ना। लेकिन चाहत क्या थी उसकी? चाहत क्या थी? चाहत बड़ी थी। और आपको पता है आज उस व्यक्ति के पास आज 4 अपने खुद के प्राइवेट जहाज है, अपने खुद के, ऐसे नहीं कि सवारियों वाले, अपने खुद के 4 जहाज है उस व्यक्ति के पास। जो एक दिन गरीब था, अगर वो सोचे मैं तो गरीब हूँ, कहाँ से ले पाऊंगा इतने पैसे जहाज खरीदने के? अरे कुछ नहीं है, आपके मुंह में सामर्थ तो है, बोलो। उस सामर्थ से जो हम में काम करती है सब कुछ हो सकता है। आप भी जहाज खरीद सकते हो, लेकिन चाहत बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके अंदर चाहत नहीं, मुझे क्या करने हैं जहाज, हैं खड़ा करा कहाँ पे करूंगा? अरे जो जहाज दे देगा वो खड़ा करने की जगह नहीं देगा, हैं बोलो। आप सोचो कि जहाज तो ले लूं, खड़ा कहाँ करूंगा, है ना। वही मछली तवा छोटा है ना, छोटी मछली चाहिए, है ना। हालेलुया। कितनी चाहत बड़ी होनी चाहिए, बोलो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे हो, आप सब कुछ कर सकते हो। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो हम क्या कर सकते हैं कलीसिया? जो खुदा की प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर के वादे हैं, आप उन वादों को भी अपने जीवन में क्या कर सकते हो, है ना। जो जो परमेश्वर के वादे हैं वो सब आप अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकते हो। कैसे? कैसे बोलो। जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती की पुस्तक में जाएंगे, मत्ती 5 का
आपको उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना पड़ेगा। कलीसिया, जो जो खुदा ने आपको कहा है वो सच में वो हो सकता है, आप वैसे हो सकते हो। परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है। मत्ती 5:14 में हम पढ़ते हैं, यहां लिखा तुम जगत की, ये किसने कहा है आपको? ये किसने कहा है आपको? यीशु मसीह ने आपको कहा तुम जगत की क्या हो? तुम जगत की क्या हो? और तुम ज्योति हो। और तुम ज्योति इसलिए हो ताकि जो लोग अंधकार में हैं तुम उसको क्या दे सको? तुम उसको क्या दे सको? हाँ, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा, इस बात पर भरोसा करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? मैं नॉर्मल नहीं हूं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकता। लिखा है जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप हाँ, हमें परमेश्वर ने क्या ठहराया है? कोई अगर आप कहीं पहाड़ों पर घूमने जाते हो तो आप जैसे मान लो वहां पर लाइटें जलती हैं, क्या जलती हैं? क्या जलती हैं? तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर कोई गांव है। आप कितने किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन वो जो पहाड़ पर नगर बसा हुआ है ना, वो छिप इसी तरह आप भी हो। खुदा आपको कह रहा है, खुदा आपको कह रहा है कि आप कौन हो। क्या आप इस बात पर भरोसा करते हो? परमेश्वर की बात पर भरोसा करते हो कि तुम जगत की ज्योति हो? आप बोलो अपने आप को, बोलो अपने आप को, मैं अंधकार में नहीं रह सकती। भाई भी बोलो, मैं अंधकार में नहीं रह सकता। मैं दूसरों को रोशनी देने के लिए चुना गया हूं, चुनी गई हूं। हालेलुया। जो लोगों के जीवन में अभी अंधकार है, परमेश्वर ने मुझे चुना है ताकि मैं उनके जीवन में रोशनी कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, आपको परमेश्वर ने चुना है लोगों के जीवन में रोशनी करने के लिए। आप कहोगे नहीं, मैं कौन हूं किसी का जीवन बदल सकता हूं, है ना? आप अपने आप को ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, मैं तो आज अभी मेरा तो खुद का ही वो ही नहीं खत्म हो रहा, है ना? तो मैं कैसे कर सकता हूं? बोलो, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आप जगत की क्या हो? क्या यीशु मसीह ने ऐसे ही बोल दिया मजाक में बोला कि तुम जगत की क्या हो? बोलो, मजाक कर रहा था यीशु मसीह ने आपके साथ? नहीं, ये सच है, ये सच्चाई है कि तुम जगत की क्या हो। और जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप, आप ऊंचाइयों पर जाओगे और आपकी आशीषें लोग देखेंगे, आपकी बरकतें लोग देखेंगे, आपके घर में जो सुख शांति होगी वो लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में कलीसिया, परमेश्वर ने, हम सब वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को वचन से हराया। कितनों को पता है? कितनों को पता है कि यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? हम लूका की पुस्तक निकालते हैं 4 का हम पढ़ते हैं 13। यहां पर लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जब सारी परीक्षाएं वो कर चुका है ना, तो क्या हुआ? वो हमेशा के लिए गया नहीं। क्या लिखा है यहाँ पर? कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे शैतान को भगाया अपने सामने से। कैसे भगाया? क्या बोला? जब वो कहता है कि तू तो परमेश्वर का बेटा है, इन पत्थरों को बोल कि पत्थर क्या बन जाए। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा, तेरे को पता नहीं है, तेरे को विश्वास नहीं हुआ, मैं हूं खुदा का बेटा, ऐसा बोला? बहस करी? बोलो, बहस करी उसने? क्या बोला? वचन बोला।
बोला लिखा है, लिखा है। परमेश्वर के वचन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा है। क्योंकि शैतान कैसे भागेगा, लिखा है। जब आप उसको बताओगे कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, कैसे जीवित रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से। आपको पता है, अगर आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, पाप के रूप में, बुराई के रूप में, कलेश के रूप में, बीमारी के रूप में, अशांति के रूप में, तो वो कैसे भागेगा, वचन से। अगर आपके घर में शांति नहीं है ना, आपके घर में शांति नहीं है, तो वचन क्या कहता है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और यीशु मसीह मुझे क्या देता है, शांति। यीशु मसीह शांति का क्या है, जब आप बोलोगे लिखा है यीशु शांति का, और यीशु मुझे क्या देता है, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा संसार तुम्हें क्लेश देता है, संसार तुम्हें क्या देता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या देता हूं, वो शांति जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, है ना। आप बोल सकते हो, अगर आपके घर में कलेश है, आप बोल सकते हो ये लिखा है, यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें क्या देता हूं, शांति, और अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ऐसे लिखा है वचन में। आप जैसे यीशु ने उस समय लिखा है बताया, तो आप भी क्या कर सकते हो, बता सकते हो ये लिखा है, ये हालेलुया। ऐसे हाथों को उठाकर बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, बोलो यहाँ पर सोना मना है, हाँ यहाँ पर सोना, हाँ हालेलुया। बोलो चलती हुई संगति में, चलते हुए वचनों में सोना मना है, हालेलुया। अब हम देखते हैं कलीसिया, वचन के द्वारा जब शैतान को हराया यीशु मसीह ने, उसके बाद क्या हुआ, वो आत्मा की सामर्थ में बढ़ा। आत्मा की सामर्थ में जब आप भी शैतान को हरा दोगे ना, कलेश को हरा दोगे ना, बीमारी को हरा दोगे ना, फिर आप कब किस में बढ़ोगे, आत्मा की। आप में से कितने लोग बढ़ना चाहते हैं आत्मा की सामर्थ में। यहां पर हम पढ़ते हैं 4 का हमने अभी 13 पढ़ा, अब हम 14 पढ़ेंगे। तो लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में, हालेलुया। जब आप भी हरा दोगे ना बीमारी को, तो आपकी भी चर्चा कहाँ फैल जाएगी, हाँ आपके चर्चा फैल जाएगी। अरे ये वही परिवार है जिनके घरों में दिन रात कलेश चलता था, अरे ये वही बच्चे हैं जो दिन रात अपने माँ बाप की क्या करते रहते थे, बेइज्जती। ये वही बच्चे हैं, कितने अच्छे हो गए, कितने समझदार हो गए, हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको शैतान को हराना है। क्या करना है, यीशु ने भी शैतान को क्या किया, और शैतान कैसे हारेगा, कैसे हारेगा, कितना आसान है ना, कितना आसान है ना। खुदा ने क्या बोला, तेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वचन बोल, बीमारी भाग जाएगी। यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से, जब तक सामना नहीं करोगे तब तक वो, जब तक उसको नहीं बोलोगे शैतान लिखा है, वचन में ये लिखा है, मुझे किसी चीज की घटी कमी नहीं होएगी, ये लिखा है। आप उसको लिखा हुआ वचन नहीं दिखाओगे, नहीं बताओगे, तब तक शैतान आपके सामने से नहीं भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे कोई पाप में, बुराई में, वो कहे, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र हो। हालेलुया, बोलो ये लिखा है। जब आपके बच्चों के जीवन में बुरे विचार काम करें, पाप के विचार काम करें, आप बोलो शैतान ये लिखा है, हम यीशु के लहू से धुले हुए हैं, हम पवित्र हैं। कैसे बताओगे उसको, बोलोगे लिखा है। कहां से, वचन से।
ये लिखा है। अगर आपको नहीं पता ना कहाँ लिखा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो ये कहाँ लिखा है। हालेलुया। तो आप उसको बताओगे कि ये लिखा है, क्योंकि वो लिखे हुए वचन से भागता है। यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने कहा कि सारा अधिकार मेरे पास है, तो मुझे क्या कर, दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर। तो यीशु ने क्या कहा, लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को दंडवत नहीं करना। यीशु ने कहां से बोला, बोला लिखा है। आपके जीवन से भी शैतान कैसे भागेगा, कैसे भागेगा, बीमारी कैसे भागेगी, कलेश कैसे भागेगा, जब आप उसको बोलोगे लिखा है ना। फिर जब आप उसको हरा दोगे तो आप आत्मा की सामर्थ्य से, जैसे यीशु मसीह क्या हो गया, उसके बाद क्या हुआ, यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भर गया। फिर उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में। सोच कर देखो, जब आप हरा दोगे अपनी हालातों को, क्या आपकी गवाहियों की चर्चा नहीं होगी? बोलो, आपकी वीडियो नहीं बनेगी गवाही की? कितने लोग देखेंगे हैं? बहुत लोग। तो ये क्या हो रही है, चर्चा ही तो फैल रही है। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हैं? वचन बोलकर क्या करना पड़ेगा, हैं? वचन बोलकर क्या करना पड़ेगा? बड़े बुद्धिमान हो आप, बुद्धिमानी से जवाब दो। वचन से, क्या वचन से? वेरी गुड। क्या करना पड़ेगा? हाँ, वचन से हराने की आदत डाल लो। आज से उसको हराने की आदत डाल लो। बोलो, आज से मैं नहीं हारूंगी, मैं नहीं हारूंगा, है ना, मैं तुझे हराऊंगी। तूने मुझे बहुत रवाया है। बोलो, तूने मुझे बहुत रवाया है। आज से तेरी बारी है रोने की। मैं तुझे रोज रोज रवाऊंगी। रवाओगे? बोलो, रोज रोज रवाऊंगी यीशु के नाम से। और तू रो रो कर भागेगा मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से, मेरे घराने से। तू रो रो कर भागेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हमें क्या करना है? हमें अपने परमेश्वर के वचन की सामर्थ को इस्तेमाल करना है। अब आपने नहीं रोना। कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, बैठ जाओ रोने के लिए। आपने नहीं रोना। आपकी रोने की बारी, बोलो, खत्म। आपकी रोने की बारी, अब शैतान की रोने की बारी, हाँ, अब उसके रोने के दिन शुरू। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, हमें हमारा परमेश्वर, हमें वचन कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो उस सामर्थ के अनुसार जो हम में काम करती है। हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे, फिलिप्पियों 4 अध्याय 4 का 19 पढ़ेंगे। यहां लिखा, मेरा परमेश्वर भी, 275 नंबर पेज है, 275। लिखा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? तो रोज रोज वचन की क्या करो? घोषणा। क्या करो? बोलो, मेरा परमेश्वर महिमा सहित जो मसीह यीशु में है, मेरी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको चौकस रहना कलीसिया कि मेरी जरूरत के अनुसार मुझे क्या करना है? वचन को बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? आपकी जरूरत के अनुसार आपको क्या करना है? वचन को बोलना है। वचन को क्या करना है? बोलना है। हर एक दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं होना चाहिए कि आपके मुंह से वचन ना निकले, घोषणाएं ना निकले। इसलिए जितने लोग सुबह प्रार्थना में जुड़ते हैं,
वो तो रोज वचन को बोलते हैं, वो रोज घोषणाओं को क्या करते हैं। तो आप में से कितने लोग रोज प्रार्थना में जुड़ते हो? कितने लोग? और जो नहीं जुड़ते वो हाथ खड़ा करो, जो नहीं जुड़ते, जो प्रार्थना में रोज नहीं जुड़ते। तो आपको पता है आप क्या खो रहे हो? आपको पता है जो लोग सुबह उठते ही खुदा के वचनों को घोषणा करते हैं, तो वो क्या हासिल करेंगे? वो उन सारे कामों को हासिल करेंगे जो वो बोल रहे हैं। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आप वचनों की घोषणाओं के साथ कर रहे हो तो आप बड़ी सामर्थ को देखोगे और बड़ी ग्रेस को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है कलीसिया, वो चंगाई देने वाला भी वचन है, वो सामर्थी वचन है, शक्तिशाली वचन है। क्या देता है वो आपको? चंगाई देता है। एक वचन निकालते हैं मत्ती की पुस्तक 4 का 4 का हम पढ़ते हैं 23। यहां लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। क्या लिखा है यहाँ पर? यीशु क्या करता रहा? आप सबको पता है क्या करता रहा? प्रचार करता रहा। वेरी गुड। खुदा देखना इन बच्चों को कितना ब्लेस करेगा। कितनी देखो, आप नहीं बोलते, सालों से मेरे पास आते हो और पहली बार बच्चे आए और क्या कर रहे हैं? प्रभु इनको बड़ा ब्लेस करेगा, बहुत आगे लेकर जाएगा खुदा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु क्या करता रहा? प्रचार है। बीमारों को क्या करता रहा? चंगा करता रहा। और ये यीशु कौन है? यीशु कौन है? वेरी गुड। यीशु कौन है? अब ये चंगा कौन कर रहा है? समझ में आ रही है सबको? हाँ, आज आपकी आंखें खुलेंगी ऐसे करके, हाँ, आत्मिक आंखें, है ना? आज आपकी आंखें खुलेंगी। ये चंगा कौन कर रहा है? यूहन्ना की पुस्तक में बताती है, आदि में और वचन ही परमेश्वर के साथ था। और ये किसके बारे में कहा गया? यीशु कौन है? यीशु कौन है? वचन। यीशु परमेश्वर का वचन है जो देह धार कर आया। क्या करके आया? यीशु देह धार कर आया। लेकिन है कौन वो? परमेश्वर का। अब ये जो लोगों को चंगा कर रहा है, यहाँ लिखा, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तो कौन कर रहा है सारी बीमारियों को दूर? सारी बीमारियों को दूर, दुर्बलताओं को दूर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वचन। कौन कर रहा है? और आपकी बीमारियां भी कैसे दूर होंगी? कैसे दूर होंगी? वचन से। आज हम सीख रहे हैं कलीसिया, वचन को हम जितना भी सीखते जाएं उतना ही कम है। क्योंकि कलीसिया, अगर हम उस लहू बहने वाली औरत को देखते हैं जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, क्या थी? क्या थी उसको? सबको पता है। उसने क्या किया? उसने वचन बोला। क्या वचन बोला? क्या वचन बोला? कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी, तो उसको चंगा किसने किया? वचन ने। यीशु ने बोला ना, बेटी मैंने तुझे चंगा, जो तूने अपने मुंह से वचन बोला, उस वचन ने तुझे क्या किया? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं यीशु के वचन से क्या हूं? यीशु का वचन क्या कहता है?
यीशु का वचन कहता है तुम उसके कोड़े खाने से उसने तुम्हारी सारी बीमारियों को सह लिया। क्या बोलोगे? उसने मेरी सारी बीमारियों को अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, कोई लक्षण आ जाए बीमारी का, आप बोलोगे शैतान लिखा है। क्या बोलोगे? उसने मेरी सारी बीमारियों को अपने ऊपर सह लिया है। मेरे सारे कलेशों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हालेलुया। इसका मतलब कोई कलेश आ जाए घर में, आप कलेश को कैसे भगाओगे? आप सोचोगे मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपनी समझ से कलेश को खत्म कर लूं। आप अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते, लेकिन वचन से कर सकते हो। वचन से आप 10, 500, 1000 किलोमीटर दूर हो, मान लो आपके परिवार में कलेश है, 1000 किलोमीटर आप दूर हो, आप सोचोगे मैं जाऊं कलेश खत्म होएगा, मुझे जाना पड़ेगा तब कलेश खत्म होएगा। अरे यहां से क्या कर दो, वचन भेज दो। उस आराधनालय के सरदार ने क्या कहा था? प्रभु वचन ही दे दे, वचन से मेरा बेटा क्या हो जाएगा। उसने ये तो नहीं कहा प्रभु चल 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 तू ही कर सकता है ना? क्या कहा? प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले, वचन दे दे प्रभु। वचन से क्या हो जाएगा? आपको लगता है मैं कर सकता हूं, मैं ठीक कर सकता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। नहीं, यहां से वचन भेजते जाओ, वचन भेजते जाओ। किसके ऊपर भेज रहे हो? शैतान के ऊपर वचन भेज रहे हो। ये सारे तलवार हैं जो उसको जख्मी कर रहे हैं। जितने वचन बोल रहे हो ना, शैतान उतना जख्मी हो रहा है। क्या हो रहा है? वचन क्या है? वचन क्या है? यहां से आप तलवार फेंक रहे हो तो शैतान क्या हो रहा है? हाँ, घायल हो रहा है। एक दिन घायल होएगा, आप वार करते जाओगे, क्या होएगा? मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके सारे काम क्या हो जाएंगे? खत्म। जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक में चलते हैं, हमारा यूहन्ना 1 का 1 का हम पढ़ते हैं, इसका 8। यहां पर लिखा 334 नंबर पेज है, 334 नंबर पेज है। 3 का 8 में लिखा है, 3 का 8, पहला यूहन्ना 3 का 8। तो यहां लिखा है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। शैतान आरंभ ही से क्या करता है? पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का क्या करे? परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। इसका मतलब आपके पास वचन इसलिए आया कि आप बोलो, आगे बोलो, अच्छे से बोलो, ये आपके साथ बोलो। शैतान के कामों का, बीमारी किसकी ओर से है? गरीबी किसकी ओर से है? कलेश किसकी ओर से है? दुख तकलीफ किसकी ओर से है? तो आपके पास वचन है ना? यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश करे। अब आपके पास वचन है, आप वचन के द्वारा क्या करोगे? शैतान के कामों का, जितने भी उसके काम है, आपको लगता है दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, मेरा कुछ भी मेरे घर में अच्छा नहीं है, तो आपके पास क्या है? वचन से आप क्या कर सकते हो? शैतान के कामों को, हालेलुया। अब किसी को बीमारी में रहना जरूरी नहीं है कि आप बीमारी में रहो। आपको सहना जरूरी, बोलो, गुस्से में रहना, ईर्ष्या में रहना, पाप में रहना,
गलत कामों में रहना, बोलो ये जरूरी नहीं है। आप वचन के द्वारा शैतान के सारे कामों का क्या कर सकते हो? बोलो सारे कामों का क्या कर सकते हो? नाश कर सकते हो। आप जब चलते फिरते हो, उठते बैठते चलते फिरते, क्या करते रहो? क्या करते रहो? वचनों की घोषणा, है ना? दिन में आपको 100 बार याद आए, 100 बार ब्लेसिंग दो अपने बच्चों को। मेरे बच्चे क्या है, मेरे बच्चों का फ्यूचर, बार बार वचनों को घोषणा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन कहता है धरती टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी धरती टल सकती है, लेकिन ये वचन कभी भी बिना पूरा हुए, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, बिना पूरा हुए ये कभी भी टलेगा। इसका मतलब ये सत्य है। वचन क्या है? वचन सच्चाई है ना? जैसे हम कहते हैं ना, जैसे यीशु ने कहा, हे परमेश्वर तो अपने वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। तेरा वचन क्या है? तेरा वचन सत्य है। और सत्य कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। वचन सच्चाई है, वचन यीशु मसीह है ना? और मौत भी यीशु मसीह को मौत भी नहीं मार सकी यीशु मसीह को। और याकूब की पुस्तक कहती है कि वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को मानने वाले का मतलब क्या होता है? अप्लाई करने वाले। वचन को केवल सुनने वाले नहीं कि हाँ सुना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे परमेश्वर के बच्चे ऐसे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ बदल चुके हैं, वचन को केवल सुनते हैं, घर जाकर कोई अप्लाई नहीं करते अपने जीवन में, कोई भी वचन को अपने जीवन में अप्लाई। तो वचन क्या कहता है? देखो हम याकूब की पुस्तक निकालते हैं 1:25। यहां पर लिखा 318 नंबर पेज है, 318। और यहां पर लिखा है 1:25 में लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की हम पढ़ते हैं इसका 22 से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। क्या लिखा है? वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो सुनकर चले जाते हो ना, अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करते, तो अपने आप को क्या दे रहे हो? यहाँ बैठकर भी आप धोखा ही दे रहे हो। यहाँ बैठकर भी आप क्या दे रहे हो? क्योंकि जो वचन पूरा नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार कहा है कि सुबह की प्रार्थना में आप सबको जुड़ना है, सबको क्या करना है, लेकिन आप वचन सुनकर जाते हो, वचन को अप्लाई करते हो? हैं? वचन को अप्लाई करते हो? जो करते हैं वो तो कह रहे हैं यस, और जो नहीं करते वो बेचारे सोच रहे हैं क्या बोलें, यस बोले कि नो बोले। बोलो करते हो? जब तक आप वचन को केवल सुनोगे और वचन को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने आप को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? बोलो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। फिर आप कहोगे प्रभु उसके जीवन में कर दिया, मेरे जीवन में क्यों नहीं करा, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने वचन को केवल सुना, वचन को केवल, आप बेशक संगति में हर संडे आते हो, जब तक ये सुने हुए वचन को अपने जीवन में पूरा नहीं करोगे, तब तक आशीषों का रास्ता आपके लिए बंद रहेगा। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो रास्ता बंद ही रखना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं जुड़ते प्रार्थना में? कितने लोग हैं जो आशीषों का रास्ता बंद ही रखना चाहते हैं? बोलो, कि खोलना चाहते हो अपने जीवन में आशीषों का रास्ता? जो रोज प्रभु में जुड़ते हैं ना, जो रोज सुबह की लाइव प्रार्थना में, लोग कहते हैं हाँ करते हैं हम, लेकिन 7 बजे करते हैं हम, लेकिन 8 बजे करते हैं,
लेकिन प्रभु ने वो समय आपको 7-8 बजे का करना होता तो वो 7-8 बजे ना करवाता प्रार्थना। बोलो, मेरे मन में ये ना डालता परमेश्वर की 7 बजे करना। 7 बजे सारे उठ जाते हैं, 7 बजे सारे उठ जाते हैं इसलिए 7 बजे करूं प्रार्थना। नहीं, क्यों परमेश्वर ने वो समय हमें दिया? क्योंकि वो शांति का समय है। हम शांति से क्या कर सकते हैं? शांति से प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। वो समय ही हमारे लिए बेहतर समय है। हालेलुया। तो अगर आप आशीषें लेना चाहते हो तो वचन को केवल सुनने वाला नहीं, क्या करना है? हाँ, अपने जीवन में मानने वाला बनो। मानने वाले बन जाओगे, बड़ी गवाहियों को पैदा करोगे, बड़ी गवाहियों के साथ आओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। जो कोई केवल सुनता है और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान हो जो अपना समान है, जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है। आप यहाँ से वचन सुनकर जाते हो और तुरंत क्या कर देते हो, है ना? मैं पूछूं क्या वचन सीखा? नहीं पता। क्या वचन सीख कर आए हो? आपके घर वाले पूछे आज क्या वचन सीख कर आए हो? नहीं पता। क्योंकि उन वचनों को आप अपने जीवन में ये नहीं सोचते, अच्छा आज से मैं ऐसे ही करूंगी, आज से मैं ऐसा ही चलूंगी। आप उनको अप्लाई, जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो जिंदा वचन आपके जीवन में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो जीवित है। लेकिन ये काम कैसे करेगा? जब इसको अपने जीवन में आप क्या करोगे? हालेलुया। अब जितने लोग प्रार्थना में नहीं जुड़ते वो रेगुलर जुड़ना स्टार्ट कर दो। रेगुलर प्रेयर को करना शुरू करो, क्योंकि वो खुदा की ओर से ठहराया हुआ समय है। आप करके देखना, आपके बड़े रास्ते खुलेंगे, बड़े रास्ते खुलेंगे। आप करके देखना। हालेलुया। आगे लिखा, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, क्या करता रहता है? ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही सुनकर जो भूलता नहीं, जो वैसा ही करता है, वो अपने काम में क्या पाएगा? क्या पाएगा? बोलो, क्या पाएगा? जो सुनकर भूलता नहीं वैसा ही करता है, वो अपने काम में क्या पाएगा? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? कि जो जैसा यहाँ पर सिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बोल रही, यहाँ पर मैं नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? अगर आप नहीं मानते तो आप किसकी बात को नहीं मानते? किसकी बात को नहीं मानते? जब आप परमेश्वर की बात को ही नहीं मानते तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में कैसे काम करेंगी? बोलो, वो आशीषें परमेश्वर की हैं। जब आप उसकी बात को ही नहीं मानोगे, वो अपनी आशीषें आपको कैसे देगा? बताओ। हालेलुया। कितने लोग आशीषें लेना चाहते हो? कितने लोग आशीषें लेना चाहते हो? और कितने लोग प्रार्थना में रोज जुड़ना चाहते हो? है ना? जुड़ोगे तो क्या आएगा? आएंगी। हाँ, बड़े रास्ते खुलेंगे, क्योंकि वचन रोज रोज हम क्या करने लग जाएंगे? क्या करने लग जाएंगे? वचन बोलेंगे, वचन को अप्लाई करेंगे। जब आप रोज रोज वचनों को अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो रास्ते तो खुलने ही खुलने। शैतान ने तो हार कर जाना ही जाना है ना? तो आपके रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। हालेलुया। तो आप बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। मेरा ये विश्वास है कलीसिया, आज जो भी आपने सुना है आपके जीवनों में 100 गुना फल ला चुका है। आपको विश्वास है? एक बार फिर से अंगीकार करो, बोलो, परमेश्वर मेरा मन उपजाऊ जमीन है और जो भी वचन आज इसमें बोया गया है वो 100 गुना फल ला चुका है। वो फल ला चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की।